ओम श्री हनुमते नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। नमस्कार, आप सभी सुनने वालों को मेरा राम राम। आज हम लोग राम नाम जप पर और उससे होने वाले असीमित लाभों पर विचार करेंगे। देखिए, सभी साधकों ने नाम जप की महिमा गाई है। सभी संतों ने, महात्माओं ने नाम जप को सर्वोत्तम साधन कहा है। मैं किसका किसका नाम लूं? आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर रामानुजम, हरिदास, रामानंद, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, रैदास, दादू, रामदास, तुकाराम, एकनाथ, नानक देव महाराज, गौरांग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, विनोबा भावे, ओशो, मैं किसका किसका नाम लूं? जो भी महानुभाव हमारी स्मृतियों में आए, सभी ने एक मत से यही कहा कि बेटा तू कुछ मत कर, बस नाम जप कर ले, सब काम बन जाएंगे, बड़ा काम हो जाएगा। पर हम कहाँ लगा पाते हैं मन राम नाम में, नाम जप में? इस दुनिया में कितना तनाव है, कितनी समस्याएं हैं, और हम सभी का जीवन करीब करीब असंतोष से भरा पड़ा है। संत कहते हैं कि राम जपो, राम 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 बोलो, सब बिगड़ी संवर जाएगी। पर हम कहाँ भरोसा कर पाते हैं? और यह कैसी विवशता है, यह कैसी मूढ़ता है? हमारे आदि शंकराचार्य महाराज ने सैकड़ों वर्ष पूर्व शायद हमारी मनस्थिति समझ ली थी, तभी वो बोले थे, मूढ़मति भज गोविंदम, मूढ़मति भज गोविंदम। राम नाम के प्रभाव, प्रताप, प्रसाद का क्या कहना। मैं अगर आपको कुछ अपना अनुभव सुनाऊं, पिछले वर्ष कोविड महामारी के बीच मेरे 2 परिचित महीने भर से ज़्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रहे। एक महिला थी उम्र 70 के पार, और दूसरे पुरुष थे उम्र लगभग 55 के आसपास, और दोनों ही लोग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर के पुराने मरीज थे। माताजी को तो किडनी की भी समस्या थी, यानी सब कुछ प्रतिकूल था। महामारी कोविड की विभीषिका से आप भी परिचित हैं। उस दूसरी लहर के दौरान जो भी अस्पताल पहुंचा, वेंटिलेटर पर ले जाया गया या जाने की जरूरत पड़ी, शायद ही कोई बच पाया। पर ये दोनों वीर डटे रहे और मृत्यु को मात देकर सकुशल लौट आए। मैं इन दोनों महानुभावों को वर्षों से जानता हूँ। माताजी लाल स्याही से, ये उनका निज स्वभाव था, अभ्यास था, लाल स्याही से कागज पर राम राम लिखकर सप्ताह में एक दिन हनुमान जी पर रामनामी माला चढ़ाती आ रही थी। और भाई साहब भी राम सुखदास जी के, समझिए, अनन्य शिष्य। माला की थैली सदैव गर्दन में झूलती रहती। मैंने दोनों लोगों से पूछा कि आपके मन में उस समय उस अस्पताल में भर्ती के दौरान क्या क्या चल रहा था। एक मेरी जानने की उत्सुकता थी कि उनका अनुभव कैसा था, और आपको आश्चर्य होगा, जवाब लगभग एक जैसा मिला।
कि क्या करते, निरंतर राम 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 जपते रहे और सोचने के लिए कुछ बचा ही क्या था। बहुत साधारण उत्तर, लेकिन बड़ी बात उन्होंने कह दी। दोनों ही लोग अति साधारण, पैसे भी उनके पास बहुत नहीं थे, सरकारी अस्पताल में ही रहे, सब कुछ का अभाव था, बस उनके पास एक ही भाव था, वह था राम नाम का भाव, राम नाम का आसरा। इस्कॉन मंदिर वाराणसी के एक गुरु महाराज से मेरी आज से लगभग 6-7 महीने पूर्व भेंट हुई थी। शायद मैं निश्चित नहीं कह पा रहा हूँ, जन्माष्टमी के आसपास का समय था। इस्कॉन संस्था में एक नियम है कि शिष्य बनने से पूर्व कुछ निर्धारित संख्या में 5,000 या 10,000 नियमित तौर पर साधक को नाम जप करना होता है, और इस प्रक्रिया से निकलने के बाद शिष्यत्व मिलता है। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि भगवान, आप कैसे समझ पाते हैं कि साधक ने नाम जप किया, वे झूठ नहीं बोल रहा है? हो सकता है कि आपके सामने झूठ बोल दे कि उसने एक भी माला न जपी हो और कह दे कि गुरुजी संख्या पूरी मैंने कर दी। उन्होंने हंसकर कहा कि सब चेहरे पर लिख जाता है, माला जप के बाद उसका हाव भाव, चेहरा दिव्य शांति से चमक उठता है, उसकी बातों में स्थिरता आ जाती है और वह अलग ही व्यक्ति बन जाता है। हम लोग को यह निश्चित करने में 2 मिनट भी समय नहीं लगता कि इसने माला जप किया है या नहीं। तो साहब, नाम जप की अद्भुत महिमा है। शास्त्रों में तो नाम जप को महामंत्र कहा गया, महामंत्र की संज्ञा दी गई। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फलु दीन अमी को, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। समुद्र मंथन की कथा से तो आप सभी परिचित हैं। समुद्र मंथन में जब विष निकला तो समस्या खड़ी हो गई कि कौन पिए। नहीं देवता पीना चाहते थे, नहीं असुर। तो हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव तैयार हुए और महात्मागण बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं कि जगत जननी माता पार्वती ने समझाना चाहा कि महाराज ये क्या करने जा रहे हैं। भोलेनाथ ने आश्वस्त किया कि कुछ नहीं होगा। संत कहते हैं कि नाम जप करते हुए बाबा ने विष पी लिया, यानी विष के साथ राम जोड़ दिया और बन गया विश्राम। बोध यह है कि यह संसार भी विष है, यहाँ जीव ही जीव को खाता है, चेतन ही चेतन को समाप्त करता है। और अगर इस संसार में शांति पानी है तो इस विष को हम राम के साथ जोड़ना पड़ेगा हमें, और परम शांति तभी मिलेगी जब हम विश्राम की अवस्था में पहुंचेंगे। तो नाम जप की अद्भुत महिमा है। स्वामी राम सुखदास जी बड़ी न्यारी बात कहा करते थे कि मनुष्य को गुमान होता है कि वह जी रहा है, जबकि हर समय प्रतिदिन प्रतिक्षण वह मर रहा होता है। कोई कहता है कि 60 वर्ष जी चुका हूं, तो यह सच नहीं है।
सच तो यह है कि वह 60 साल मर चुका है और बाकी 40 शेष हैं, वह भी राम भरोसे। तो जिसके भरोसे आप हैं, अगर उसका सतत स्मरण नहीं करेंगे तो भव सागर कैसे पार करेंगे? हमारे पास कोई उपाय नहीं है राम 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 बोलने का। अगर हम अपनी बिगड़ी सुधारना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा कि इस कलयुग में राम नाम से बड़ी साधना और कुछ है ही नहीं। यही कली कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। बाबा कहते हैं कि इस कली काल में इसके अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा हम कितना कर पाएंगे? हमारे सामर्थ्य के बाहर है। सतयुग में लोग देखिए योग करते थे, ध्यान करते थे और परमात्मा से संवाद स्थापित करते थे। त्रेता युग में यज्ञ का विधान आया। द्वापर में पूजा पाठ तपस्या करके परम सिद्धि लोग पाते थे। पर कलयुग तो केवल नाम आधारा, नाम में ही शक्ति है। हरे हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्त्य था। कलयुग में मुक्ति का एकमात्र उपाय है हरि नाम हरि नाम हरि नाम। पर फिर से वही एक बात मैं कहूँगा कि हम लोग न जाने किस जड़ता में फंसे हैं, कौन सी बौद्धिकता है भगवान जाने, कि 10 मिनट भी हमारे पास समय नहीं होता राम नाम कहने के लिए। और देखिए हम लोग अक्सर कई बहाने करते हैं। पहले तो बौद्धिक बन जाएंगे कि भला नाम में क्या रखा है, हम तो कर्मवादी हैं, कर्म करने में विश्वास करते हैं। जब सब कुछ राम नाम से ही ठीक होगा तो ये अस्पताल, ये कोर्ट, ये कचहरी सब कुछ बंद कर देना चाहिए। अथवा यह भी तर्क सुनने को मिल जाएगा कि माला जप करने वाले भी कष्ट पाते हैं, मरते भी हैं। और कुछ लोग यह भी तर्क दे देते हैं कि घर गृहस्थी में समय कहाँ मिलता है, यह सब संतों के लिए संभव है, राम राम कहते रहें कोने में बैठ के। अब जरा विचार कीजिए, अगर ये तर्क आपके भी हैं तो ये सोचिए कि गांधी जी कहा करते थे कि प्रतिदिन 2 या 3 घंटे उनके पास कुछ इस तरह समय बच जाता है जब उनके पास कोई काम नहीं होता। तो महाराज श्री, क्या आप गांधी जी से भी व्यस्त हैं? आप व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं। फिर राम राम करो, सिर्फ राम राम करो किसने कहा? राम राम काम के साथ राम को जोड़ना है, काम भी करना है और राम राम भी कहना है। किसी महात्मा ने यह नहीं कहा कि राम राम करो और बैठे रहो। और सुख दुख मृत्यु तो प्रारब्ध है, ये सबके लिए है। रामकृष्ण देव को भी गले का कैंसर था, बहुत कष्ट पाए, पर काली से उन्होंने, माता काली से उन्होंने कभी विनती नहीं की, क्योंकि वे कहा करते थे कि अगर ये मेरा भाग्य है तो मुझे भोगना है। यह संसार में हम भोगने के लिए आए हैं, अच्छे कर्मों को, बुरे कर्मों को। पर उन्होंने काली की सेवा तो नहीं छोड़ दी। बात सुख दुख की नहीं है, जीवन को देखिए सुगंधित बनाने की है। दाल में अगर थोड़ा जीरा छौंक देते हैं तो पूरी दाल ही स्वादिष्ट हो जाती है। हमारा जीवन भी नीरस है, उसमें राम रस मिला देंगे तो वह जीवन सुगंधिम पुष्टि वर्धनम हो जाएगी। जीवन में राम नाम जोड़ने से
सुख दुख तो आएगा ही, मिलेगा ही, पर सुख में हम अभिमानी नहीं बनेंगे, राम का सतत स्मरण रहेगा। और दुख के समय पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि एक भरोसा रहेगा कि राम पीछे पीछे खड़े हैं। तो मात्र 10 मिनट का उपयोग करना है। कोई विधि नहीं, कोई शुद्धता नहीं, स्थान समय की कोई पाबंदी नहीं, नर नारी का कोई भेद नहीं। मात्र 10 मिनट समय राम 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 कहना है। शुरू में मन लगे न लगे, ध्यान लगे न लगे, चिंता मत कीजिए। माला हो तो ठीक, न हो तो भी कोई बात नहीं, गिनती की भी कोई आवश्यकता नहीं। संत, ये सब संत वाणी है। जितना भी हो जाए, राम नाम समझिए कि आपने एक बड़ा काम किया। और एक बार अगर आप करना शुरू कर दें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि जीवन बेहतर बनेगा, आपकी सोच बेहतर होगी, आपका मन शीतल होता जाएगा और आप अपने अंदर स्वयं परिवर्तन देखेंगे। तो आज बस इतना ही। अब मुझे अनुमति दें